हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम संभावना सेठ के बारे में। संभावना सेठ जो है वो बहुत ज़्यादा कॉल आउट हुई है परसों वाले व्लॉग में, जिसमें उसने जिम का सूट पहना हुआ था। अगर आप देखो, मैंने आप लोगों के साथ स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है। वो जो ग्रे वाला सूट पहना हुआ था उस पर लोगों ने बहुत ज़्यादा उसको कॉल आउट किया है कि आप बहुत ज़्यादा बुरी लग रही हो। अगर आप वो कमेंट सेक्शन में देखोगे, अच्छा, जब मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आती, एक चीज़ इसलिए नहीं समझ में आती कि जब भी किसी को ये बोलना होता है कि आप बुरी लग रही हो या आपके ऊपर सूट नहीं कर रहा, या आप ये कह लो कि बेहया वाला टाइप का ना, कि आप जो है वो बेहया आप उसको बोलोगे। देखो, बेहया का मतलब यही है कि वो सूट नहीं कर पा रहा या वो चीज़ नहीं, तो वो चीज़ का जो है वो एक टैग जो देना होता है ना उनको, वो लोग ये नहीं डायरेक्ट बोलेंगे कि आप बुरी लग रही हो या आपने ये क्या कपड़े पहने हैं। लोगों का मतलब होता है राखी सावंत लग रही हो। राखी सावंत को मतलब बहुत बुरे तरीके से यूज़ किया जाता है। देखो, मैं मानती हूँ राखी सावंत हो गई, उर्फी जावेद हो गई, इन सब ने ड्रेसिंग बहुत ज़्यादा अजीब पहनी है। इनका ड्रेसिंग सेंस, इनकी ये जो सारी चीज़ें हैं वो बहुत अजीब है। लेकिन वो अब गाली बन चुकी हैं दूसरों के लिए भी। मतलब वो खुद कुछ नहीं लग रही हैं, खुद जो है वो इनका कोई गलत कसूर नहीं है, वो राखी सावंत लग रही है। अगर आप देखो तो आपको याद होगा, बिग बॉस में भी ये चीज़ बहुत बार यूज़ की गई है। जब वो राखी सावंत वाला, जब वो उसके साथ हुआ था शहनाज गिल के साथ, तो शहनाज गिल को जब ये बोला गया था कि वो राखी सावंत लग रही है, वो राखी सावंत है, वो ये है, वो है, तो उस चीज़ पर सलमान खान ने भी बहुत स्ट्रांगली एक्शन लिया था कि राखी सावंत का क्या मतलब है। और ये चीज़ होनी भी चाहिए। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही कि राखी सावंत जो चीज़ें कर रही होती है वो ठीक होती है, वो गलत नहीं होती है। राखी सावंत अपनी जगह पे गलत है, लेकिन अगर कोई दूसरा इंसान ये कर रहा है तो उसको फिर उस चीज़ का टैग देना कि ये राखी सावंत है, ये वो है, तो ये एक थोड़ा-सा जो है ये ऑफ सीन हो जाता है। और ये बहुत लोगों के मुँह पर है, और हम शायद ये सब और शायद हमारे मुँह पर भी होगा। मैं ये नहीं बोल रही सिर्फ़ इन्हीं के मुँह पर है, लेकिन ये हमारे मुँह पर भी होता है ना, क्योंकि हम भी उनमें से ही हैं। हमारे पास जब कुछ ऐसा होता है तो हम जो है वो किसी को बोल देते हैं। हमारे इधर जैसे मतीरा बहुत ज़्यादा जो है वो इन सब चीज़ों के लिए वो कब मानी जाती है, तो हम उसको कहते हैं, क्या मतीरा बनी हुई हो, क्या ये, मतलब ये चीज़ों को हम बड़े नॉर्मली जो है वो ले लेते हैं, जबकि ये नॉर्मली नहीं लेने जैसी होनी चाहिए। हमें इन पर काम करना चाहिए, क्योंकि ये गाली नहीं है, हम उसको गाली की तरह क्यों यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, वो जो कर रहे हैं वो गलत है। हाँ, आप रिजेंबल दे रहे हो वो एक अलग चीज़ हो जाती है कि यार आज तुम इस जैसी लग रही हो, आज तुमने ये ड्रेस इसके जैसा पहना है, उसके जैसा पहना है, वो एक अलग चीज़ हो जाती है कि यार तुम्हारी ये ड्रेसिंग जो है वो एक इस तरीके से। लेकिन राखी सावंत को जिस तरीके से, जिस वर्डिंग में यूज़ किया जा रहा है, वो हम सबको समझ में आ रहा है कि वो किस वर्डिंग्स में राखी सावंत को यूज़ किया जा रहा है। अब अगर आप संभावना सेठ का ये जो ड्रेस देखोगे, जो ये जम वाला ग्रे वाला, ये बहुत ज़्यादा फिटिंग वाला है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई जब में ऐसे ही कपड़े पहने जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भाई ऐसे नहीं पहने जाते। मतलब वो बहुत वियर्ड लग रहा है। वियर्ड इन द सेंस कि एक तो बॉडी पार्ट्स तो वो तो शो हो ही रहे हैं, और वो पहनने में ड्रेसिंग ना कभी कभार कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जब आपने ऊपर तक उसका गला बंद करा हुआ तो वो बहुत अजीब सा, मतलब बहुत अजीब सा ही लुक दे रही होती हैं। और वो कहीं ना कहीं संभावना सेठ का वो लुक बहुत ज़्यादा, हालांकि जो उसने नेक्स्ट डे जो अभी आज का व्लॉग आया उसमें भी उसने ब्लू कलर का इसी तरीके का जिम वेयर पहना है, तो वो चीज़। अच्छा, कुछ लोग अब ये भी है, देखो कि बात ये है कि जब तक वो मोटी थी तब तक वो थोड़ा सा ड्रेसिंग पर अपने काम कर रही थी, वो थोड़ा सा कर रही थी, लेकिन अभी जैसे ही वो स्लिम एंड ट्रिम हुई है तो उसका अजीब ही सेंस हो चुका है। ये बहुत सारे लोगों ने नोटिस किया है, और तकरीबन लोगों में ये नोटिस होता है, जब वो स्लिम हो जाते हैं तो वो एक अलग ही किस्म की ड्रेसिंग करना शुरू कर देते हैं। और वो अलग किस्म की ड्रेसिंग बहुत बुरी वाली ड्रेसिंग होती है ना, जिसके अंदर इंसान बुरा लग रहा होता है, वो वाली ड्रेसिंग होती है। तो खैर, वो ड्रेसिंग के ऊपर वो बहुत ज़्यादा कॉल आउट हुई है। उसके ब्लॉग के ऊपर इतना ज़्यादा तो और तो कोई पॉइंट नहीं था, मतलब यही लोगों को यही पॉइंट लगा हुआ था। लोगों को लग रहा था कि यार ये ड्रेसिंग नहीं सही है, और कमेंट सेक्शन भरा पड़ा था उसको उस वाली वीडियो से कि भाई ये सूट ना पहना करो, ऐसे सूट ना पहना करो, ऐसे कपड़े ना पहना करो, आप बहुत ही बुरी लग रही होती हो। तो ये वाला सीन हो गया। देन सेकंड, अभी जो आज का इसका व्लॉग आया है, जिसका इसका टाइटल ये था, अगर आप उसका थंबनेल देखोगे तो उस थंबनेल के अंदर भी उसने लिखा है इंसानियत से विश्वास उठ रहा है, वहाँ पे गुड़िया है, वहाँ पे संभावना है, ये सब है, और फिर लिखा हुआ है कि बदतमीज़ी बिल्कुल नहीं सहूँगी। अब अगर आप ये थंबनेल और टाइटल देखोगे तो लोगों को यही फील होगा कि यार कुछ तो है जो कि गुड़िया से रिलेटेड है। और अगर आपको पता हो, रिसेंट दिनों गुड़िया की बहन से ही हुआ था जो भी सब रिलेटेड हुआ था। और एक और चीज़ जो कि फिर अगर आप व्लॉग स्टार्ट ही करते हो तो वो जो व्लॉग में ही छोटी छोटी क्लिप्स को पहले दिखाया जाता है, तो उस क्लिप में ही जो है वो लिखा, मतलब वो दिखा रही थी कि गुड़िया जो है वो जा रही है कहीं, और गुड़िया जब जा रही होती तो बोलती है ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये धोखा देने वाली है, अटैची, और ये सब कुछ के इंसानियत से भरोसा उठ जाएगा अगर उसने धोखा वोखा दिया तो। इस तरीके की वो बातें कर रही है। शायद गुड़िया 2 महीने के लिए कहीं जा रही है, और 2 महीने के लिए मतलब अभी भी अगस्त चल रहा है, सितंबर और अक्टूबर में वो आने का बोल रही है। अक्टूबर में वो कह रही है कि मैं आऊँगी, कुछ 24-26 अक्टूबर जो भी है, जिस तारीख को वो जा रही है उसी तारीख को उसने बोला 2 महीने बाद आऊँगी। लेकिन संभावना का कहना ये है कि उसने जितनी बड़ी अटैची ली है उसके हिसाब से मुझे तो नहीं लग रहा कि ये धोखा दे देगी, ये नहीं आएगी, ये नहीं करेगी। तो ये सब कुछ है।
है। अच्छा, जो मेन मुद्दा था ना जो इस वीडियो में, जिसको लेकर इसने ये टाइटल और थंबनेल कहीं ना कहीं लगाया था, वो ये था कि इनकी बिल्डिंग के अंदर एक डॉग है, जो कि डॉग जो संभालता है लड़का, वो बहुत बदतमीज़ है, वो डॉग को मारता करता है। तो वो मेन मुद्दा था। हाँ जी, वो मुद्दा था। उसको लेकर उसने ये सब कुछ कहा था कि बदतमीज़ी नहीं सहूँगी, ये सब कुछ। तो ये जो बदतमीज़ी वाला टैग था वो उसी के लिए था। तो कहा कि अगली बार मैं उसको मारूंगी, क्योंकि मैं डॉग्स के साथ जो है वो बदतमीज़ी नहीं सहूँगी। वो डॉग्स के साथ कुछ बदतमीज़ी करता है। तो बोलते कंप्लेन वगैरह बार बार की गई है, गुड़िया ने भी बहुत बार कंप्लेन की है, लेकिन वो जो ऑनर है वो इतना कुछ जो है रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। शायद वो बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं उन पर, उस बंदे पर। तो कहीं ना कहीं उसको ये लग रहा था। और आज तो बोला कि मैंने खुद देखा है और मैंने खुद उतर के जो है वो डॉग वॉग लिया है, और अगली बार जो है मैं डॉग नहीं लूँगी, अगली बार मैं उस लड़के को मारूंगी। तो उसने जब ये बात कही है, तो ये टाइटल और थंबनेल उसके लिए ही बनाया गया था। लेकिन ये टाइटल और थंबनेल को जिस तरीके से गुड़िया के लिए यूज़ किया गया, तो काफ़ी सारे लोग कमेंट सेक्शन में लिख रहे थे कि गुड़िया ऐसे नहीं करना, इंसानियत से भरोसा उठ जाएगा, प्लीज़ वापस आ जाना, संभावना दी को धोखा मत देना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। और मुझे भी लगता है, देखो आई नो कि बैक कैमरा क्या चल रहा होता है वो सब कुछ अलग होता है, बट कहीं ना कहीं संभावना ने उसको बहुत सपोर्ट किया है। उसकी बहन के लिए जितना किया, चाहे वो कंटेंट के लिए तो कंटेंट के लिए, बट किया यार, इतना कंटेंट के लिए भी कोई नहीं करता। मतलब कंटेंट के लिए भी कोई ऐसे जो है वो अपने ऊपर नहीं ले लेता, क्योंकि सबको पता है कि जो काम उसने किया उसमें उसको भी बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, उसके लिए भी काफ़ी सारे इश्यूज़ बन सकते थे, बहुत कुछ हो सकता था। भले उसके पास सोशल मीडिया का पावर है, लेकिन एट द एंड उसको ये पता है कि सामने वाली पार्टी जो है वो लॉयर है और सब कुछ है। उसको पता था कि वो फंस भी सकती है, बहुत कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं। देखो एक टाइम पर ये होता है ना कि जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है ना, तो मतलब दो पार्टीज़ हो जाती है, एक जो उस बंदे को सपोर्ट करी और एक जो उस बंदे से नफरत करती है और उस बंदे को हेट करती है। तो ये सीन होता है, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ें हो जाती हैं, और फिर उस टाइम पर वो जो बंदा है जो मदद भी कर रहा होता है ना, वो कभी कभार फंस भी जाता है। तो ये सारी सिचुएशन भी होती है। तो उसने ये सोचे समझे बगैर जो है वो ये सोचा कि नहीं मुझे हेल्प करनी है, तो उस चीज़ को हम कभी भी डिनाई नहीं कर सकते। वो चीज़ उसकी अच्छाई में आती है। और डॉग्स को लेकर भी हमेशा ये चीज़ हुई है। डॉग्स को लेकर भी जितना मैंने उसको देखा है कि उसने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर उसने कहा था मैं थप्पड़ मार दूंगी, और उसको बहुत ज़्यादा जो है वो पॉइंट आउट किया गया था कि भाई थप्पड़ मारने वाला क्या सीन है। और मुझे भी लगता है कि थप्पड़ मारना क्या सीन है, आप किसी को भी चलते फिरते थप्पड़ मार दो, ये कर दो, मतलब ये चीज़ तो नहीं है ना। कोई अगर आपको कल को बोले कि मैं थप्पड़ मार दूंगा अगर संभावना ने ये किया, क्या ये ओके होगा? नहीं होगा ना। ओके, इसी तरीके से आपको भी, मुझे नहीं लगता कि थप्पड़ मारने का किसी को हक है। आप जो भी है, जो भी जिसका डॉग है उसको शिकायत करो, जिनके साथ जो मतलब जो इनके आसपास के लोग हैं, जहाँ पर कुछ जो पे डॉग्स की और इन सब की फरियादें लेते हैं उधर फरियाद कर दो। मारना मुंडना मुझे नहीं समझ में आता कि चमाड़ मारूंगी, कोई आपकी चमाड़ मारने से डरेगा? मतलब जिसने जो करना है वो वैसे ही करेगा। और सबसे बढ़कर के अगर आप उसके सामने चली गई हो, सब कुछ हो गया, उसके बाद भी वो नहीं रुक रहा, तो मतलब वो इतना निडर है, और वो चमाड़ वमाड़ मारने से भी रुकेगा नहीं। फिर उसके बाद यही होगा कि बातें बढ़ेंगी, और जब सामने वाला कुछ करेगा तो आप उस चीज़ को अलग लोगी। तो ये इस तरीके से मारने वाला जो सीन है वो थोड़ा सा अजीब लगता है मुझे, कि ये कह देना कि मैं हाथ उठा दूंगी, मैं ये कर दूंगी, फिर कोई आपके अगेंस्ट कुछ बोलेगा तो फिर आप उस चीज़ पर भड़क जाती हो, फिर आप उस चीज़ को जो है वो गुस्सा करती हो। तो ये चीज़ थोड़ी सी अजीब है। हाँ, टाइटल और थंबनेल मेरे को बहुत अजीब लग रहा था। मतलब क्यों यार आप गुड़िया पे सवाल उठा रही हो, और आपको पता है कि आपकी मेट्स को लेकर या आपके इन सब रिश्तों को लेकर लोग सवाल उठा देते हैं, लोग लिखना शुरू कर देते हैं। तो ये जो गुड़िया को जो आपने बेफजूल की, जो अभी तो उसने कुछ किया भी नहीं है, देखो होता है ना कि कुछ किया हो या कुछ हो, अटैची का वो बता भी रही है कि मैं अटैची इसलिए लेके जा रही हूँ क्योंकि मैं सामान बहुत सारा लेके जा रही हूँ, तो मुझे बहुत सारी, मतलब जाहिर सी बात है अगर आप सामान ज़्यादा लेके जा रहे हो तो आपको स्पेस भी चाहिए होता है। अब इसके पास यहाँ बहुत सारी चीज़ें जमा होंगी, कुछ गिफ्ट्स हो गए, कभी कुछ ऐसा मिलता है जब ऐसी जगहों पर जो है लोग काम कर रहे होते हैं, सिर्फ मेट्स का काम नहीं, इवन कोई काम भी कर रहा होता है ना, कोई मतलब कोई जॉब दूसरी जॉब भी कर रहा होता है, तो वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें जब मिल रही होती है, कुछ भी होता है, तो वो होता है कि यार फैमिली के इस मेंबर के लिए रख ली जाए, इस मेंबर के लिए रख ली जाए, तो आपके पास ना करते करते भी ठीक ठाक सामान जमा हो जाता है। और आपको वो सामान ले जाने के लिए स्पेस तो चाहिए, और स्पेस के लिए आप बगैर जो है वो अटैची बड़ी लोगे, आप बैग लोगे, आप ये सब चीज़ें करोगे। उसको मतलब ये थोड़ी कि आप ये सारे, हाँ अगर वो धोखा देती है कल को तो वो एक अलग बात हो जाती है, लेकिन अगर वो, और मुझे लगता है कि गुड़िया को धोखा देना भी नहीं चाहिए। भाई अगर आपको जॉब छोड़नी है, आप सिंपल सीधे वे में जॉब छोड़ दो कि भाई मुझे जॉब नहीं करनी है, मुझे अब जाना है। अब जैसे भारती सिंह की जो मेड थी उसको लेकर भी बहुत सारी बातें हुई थी, क्योंकि भारती सिंह की मेड भी जो है वो अचानक गायब हो गई थी, मनीषा। तो उसके बाद उसको बहुत ज़्यादा कॉल आउट किया गया था, क्योंकि भारती सिंह ने भी आके कहा था कि मनीषा अब जॉब नहीं करेगी, और मनीषा ने कुछ बताया भी नहीं। इस तरीके से हो सकता है मे बी, या तो फिर ये हो कि ये लोग छोड़ना ना चाहते हो, बहुत सारी चीज़ें अगर और मगर, देखो बहुत हो सकता है। उनके साइड की स्टोरी हमें पता नहीं होती है, तो हम यही होता है कि जो हमने उनसे सुना होता है हम उसी को यकीन कर लेते हैं, हम उसी को मान लेते हैं, और फिर हम उन पर एलिगेशंस लगाना शुरू कर देते हैं। उनके साइड की भी तो कोई स्टोरी होती है ना। अब भारती सिंह ने भी जब जॉब छोड़ी, अब चाहे वो उसने जॉब छोड़ी थी, जो संभावना सेठ की पहली मेट थी, उसने जब जॉब छोड़ी थी तो उसकी भी कोई ना कोई स्टोरी रही होगी। देखो उसने भी कोई ना कोई रीज़न की वजह से जॉब छोड़ी होगी, बगैर रीज़न के कोई
ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा जॉब छोड़ के बैठ जाएगा या कोई इतनी अच्छी जॉब छोड़ देगा जहाँ पर उसको इतनी सहूलतें मिल रही हो, सब कुछ हो। कोई ना कोई बड़ा रीज़न रहता है जहाँ पर उनको ये लगता है कि यार ये जॉब छोड़ना अब अच्छा है हमारे लिए, अब ये ज़्यादा ज़रूरी है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये चीज़ हो सकती है। भाई हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। अच्छा, ये जब उस टाइम पर बोल रही थी ना, सब बातें कर रही थी, तो उस टाइम पर वो अपनी बच्ची को फीड करवा रही थी। अब जब वो फीड करवा रही थी तब वो इतने ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के बोल रही है। मुझे लगता है बच्चों के लिए ना ये चीज़ थोड़ी सी मतलब अजीब सी हो जाती है, क्योंकि वो उनको आवाज़ इरिटेट भी करती है। और अगर आप वो देखो तो ज़ोर ज़ोर से थप कर रही है। मैं सोच रही थी जज्बाती बहन, तुम इस टाइम पर भी ये बात नहीं करो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम कुछ टॉपिक्स पर जज्बाती हो जाती हो, इंसान है भाई, कुछ टॉपिक पर में ना इंसान बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाता है। उसको लगता है वो ना उसके हाथ पैर भी जज्बाती मूव कर रहे होते हैं। ये नेचर है भाई, ये होता है आपके साथ, ये नेचुरल चीज़ है। आप जज्बाती जब कोई ऐसी बात कर रहे हो तो जिसके अंदर थोड़ा गुस्सा होता है या कोई ऐसी बात होती है तो आपके अंदर एक अजीब सी झंझनाहट आ जाती है, एक सरसराहट आ जाती है। तो वो फिर आपके हाथ पैरों में दिख रही होती है। लेकिन आपको ये चीज़ सोचनी चाहिए कि आपके हाथ में बच्चा वो उसको धप धप करना शुरू हो गई। कमेंट सेक्शन में भी लोग उसकी बातों से ज़्यादा उसको इस चीज़ के लिए बोल रहे हैं कि बहन बच्चा है हाथ में, थोड़ा सा ध्यान से। तो वो चीज़ उसको नोटिस करनी चाहिए कि बच्चा था उसके हाथ में, वो बहुत ज़्यादा जज्बाती हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा वो जज्बाती तरीके से पेश आ रही थी। तो वो बच्चा बेचारा पूरा हिल डुल गया था, उसको समझ ही नहीं आता, बच्चे की पूरी दुनिया हिला दी थी। पता नहीं गुनगुन थी कि गुड्डा था उसके हाथ में, कौन था, लेकिन था उसके हाथ में कोई बच्चा ही था। मैं कल में गुनगुन होगी, पता नहीं कौन था, लेकिन वो बच्चे को पूरा उसने हिला डाला, पूरा उसने इतनी ज़ोर ज़ोर से उसने धप किया है ना, वो बच्चा पूरा हिल गया। क्योंकि वो बच्चा रो रहा था, कर रहा था, और वो लाउडली बहुत ज़्यादा बोल रही थी क्योंकि चिल्ला रही थी। अब जब हमें व्लॉग्स में इतनी तेज़ आवाज़ आ रही है तो सोचो वो इतनी ज़ोर से बोल रही होगी, तभी इतनी ज़्यादा जो है वो ज़ोर से आवाज़ आ रही थी। वो काफ़ी प्रेशर लगा के भी बोल रही थी, काफ़ी गुस्से में भी वो आ गई थी, और काफ़ी वो एक होता है ना वो जज्बाती, जिस तरीके से डॉग्स का मामला जब भी आता है वो एक अलग ही हमें संभावना देखने को मिलती है। जब जब संभावना किसी अन्याय के अगेंस्ट आगे खड़ी होती है तो एक अलग ही संभावना हमको देखने को मिलती है। संभावना के अंदर का गुंडा जाग जाता है, संभावना एक अलग ही तरीके से पेश आ रही होती है। तो वही चीज़ हमने जो है वो संभावना के लिए देखी थी, संभावना के फेस पे, और वो उसका असर जो है उसके बच्चे पे दिख रहा था। ये धड़ 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 कमेंट सेक्शन में भी लोग लिख रहे हैं कि भाई मत कर ऐसे, बच्चा है वो छोटा सा, समझो इस चीज़ को। आप बच्चे को इतना जो है वो मतलब वो फीड भी करवा रही थी। बहुत सारे लोगों के लिए नॉर्मल हो सकता है कि हाँ यार ऐसे फीड करवाते, तो वो एक जज्बाती बन मुझे उसके वो पूरे टाइम पर, मतलब मैं उसकी बातों से ज़्यादा वो जो एक्शन थे ना उसके बच्चे को लेकर वो नोटिस किया था। हालांकि बहुत बार उसके सिर्फ फेस पे कैमरा था, लेकिन कुछ चीज़ों पे उसके बच्चे पे भी कैमरा आया हुआ था। अच्छा, ये चीज़ मैंने ऐसे कमेंट सेक्शन में भी देखी, और हमें भी ये चीज़ बताई जाती है कि जब आप बच्चे को फीड करवा रहे हो तब आप बहुत ज़्यादा कामली रहो। मतलब आप उनके साथ ना, मतलब बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, चलो ये तो वो वाला फीड है, लेकिन अगर मदर फीड पर भी बच्चे होते हो तो हमारे तरीका आ जाता है कि जैसे आप उस टाइम पर फीलिंग्स होते हो या आपके अंदर जो चल रहा होता है वो बच्चे के अंदर ट्रांसफ़र होता है। ये बहुत सारे लोगों का मानना होता है। सबसे बढ़कर इसको नज़र पर बिलीव है, ठीक है, नज़र पर बिलीव है तभी वो फेस नहीं दिखा रही है। तो मुझे ये है कि अगर आपको नज़र पर बिलीव है तो फिर सबसे बढ़कर आपको जो दूध की फीडर होती है वो तो आपको बंद करवाई जाती है। आप चेहरा दिखाना किसी को छोड़ो या ना छोड़ो, लेकिन जो दूध की फीडर होती है ना तो उसको तो आप कवर करके ही पिलाते हो। उसके कवर जो है वो मतलब वो एक कंपलसरी चीज़ है जो आप अपने बच्चों की जब शॉपिंग करते हो तब ये कवर भी परचेज़ करते हो, क्योंकि उससे ये होता है ना कि यार ये चीज़ जो है वो बहुत अजीब सा जो है वो मतलब कि एक क्रिएट करती है कि बच्चा कितना फ़ीड कर रहा है कितना नहीं कर रहा, और वो बैठे बैठे जितना वो फ़ीड कर रहा है जितना वो कर रहा है वो रो रहा है तो वो बहुत ज़्यादा लाउड, ठीक है हमने मान लिया आपका नेचर है, मैं बहुत बार कहती हूँ उसका नेचर है लाउड हो गया, उसका नेचर है चिल्लाना करना, वो सब कुछ अपनी जगह पर है, लेकिन एट द एंड वो बच्चा है। ये चीज़ तो आपको नहीं भूलनी चाहिए ना। मतलब बच्चे को लेकर आप जिस तरीके से चिल्ला रही हो, जिस तरीके से बातें कर रही हो, वो बच्चा रो भी रहा है साथ में, और बच्चे रोते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि वो जान के रुला रही है, ये कुछ नहीं है, लेकिन हाँ बच्चा उन सब चीज़ों से चिढ़ रहा है, वो थोड़ा सा उसका मूड अलग है, और आप उस टाइम पर लाउड हुई भी, आप उस टाइम पर डॉग्स को लेकर आपकी जो भावना है वो हम समझ सकते हैं कि आप डॉग्स को लेकर बहुत भावुक हो जाती हो, हर एक चीज़ सर आँखों पर, लेकिन एट द एंड जो आपके हाथ में भी है वो भी एक इंसान का बच्चा ही है, तो आपको उसको भी जो है वो थोड़ा सा उसके साथ कुछ ज़्यादती नहीं करी, लेकिन वो शायद चिढ़ रहा है आपकी आवाज़ से, बहुत ज़्यादा आप लाउड बिहेव कर रही हो, बहुत ज़्यादा चिल्ला रही हो। और कुछ लोग कहते हैं बच्चे अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है बच्चे अडॉप्ट कर लेते हैं, बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप बच्चों को जो है वो हर चीज़ को अडॉप्ट करवाओ, आप उसको जो है उस चीज़ की आदत बना दो, उसके चीखने चिल्लाने की, और वो चीज़ फिर वो बच्चे जो हैं वो फील करें। मतलब ठीक बच्चे चिढ़ते हैं भाई, शुरू में चिढ़ते भी हैं, और उसके बाद बच्चे भी यही चीज़ ले लेते हैं। पता है, अगर आप नोटिस करना, अगर आपके घर में चिल्ला चिल्ली बहुत ज़्यादा हो रही है या आप चीखम पुकार कर रहे हो तो बच्चे भी वो चीज़ ही ले लेते हैं सेम टू सेम, फिर बच्चे भी इसी तरीके से चीखम पुकार और इसी तरीके से बात करने को ओके समझ रहे होते हैं, और फिर आप उनको तमीज़ सिखा रहे होते हो। तो ये चीज़ आपको अभी से ही सीखनी पड़ती है। अब कुछ लोग बोलेंगे अरे कॉल आउट है, उसको ज्ञान दिया जा रहा है, ये दिया जा रहा है, उसको बच्चे पालने आते हैं, बच्चे पालना सबको आता है, लेकिन फिर भी एट द एंड इंसान है, सबसे मिस्टेक्स हो सकती है, मुझसे भी मिस्टेक हुई हैं, आपसे भी मिस्टेक हुई होंगी, हर
किसी से कुछ ना कुछ होता है और आप सीखते हो। हर चीज़ को अना का मसला नहीं बना लेना चाहिए, हर चीज़ को हेट में नहीं ले लेना चाहिए कि हेट करते। कोई आपको लिटरली कोई आपको सही भी मशवरा दे रहा होता है, आप पॉडकास्टर के मशवरे ना लो, लेकिन आप कमेंट सेक्शन में जो आपको इतना चाहते हैं, लोग लिख रहे हैं कि नो हेट, हमें भी वॉल्यूम कम करना पड़ गया था अपने फ़ोन का, लेकिन आप सोचो आप कितना ज़्यादा चिल्ला रही हो बच्चों के सामने, वो भी तो वो चीज़ लोगों ने लिखी है और वो भी लिखा हुआ है कि नो हेट। तो नो हेट का मतलब ये कि भाई वो कह रहे हैं कि हमको नफरत में नहीं बोल रहे हैं, हम आपको वाकई सलाह दे रहे हैं आपके बच्चे के लिए। तो ये बच्चे को लेकर बहुत ज़्यादा लिखा गया है। तो आप लोग का कहना है इन सब के बारे में मुझे लाजमी बताना, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है कि यार बच्चे हैं, बच्चों के सामने थोड़ा सा आपको एक अच्छे से मतलब आपको एक थोड़ी सी नीचे टोन में बात करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे फ़ौरन इफेक्ट करते हैं। कभी कभार तो बच्चे डर भी जाते हैं, आदत भले बन जाएगी, लेकिन शुरू में बच्चे बहुत डर जाते हैं जब अचानक इतनी तेज़ आवाज़ में इतनी जज्बाती, और वो जज्बाती बहुत ज़्यादा हो रही है। और वो पूरा आप टाइम देखोगे ना, वो जितनी भी देर वो बच्चों के साथ बैठी हुई, क्योंकि उसने वो पूरी बात बच्चे के साथ ही बात की है और वो बच्चे को फीड ही करवा रही थी, तो उसका जज्बाती पर आपको बार बार दिखेगा। फिर वो अपने आपको ठंडा करेगी, फिर वो जज्बाती करेगी। और जब आपको पता हो कि आप किसी टॉपिक को लेकर जज्बाती हो, तो फिर आपको वो टॉपिक उसके बाद करना चाहिए था, ताकि फिर अगर आपके हाथ पर चले भी तो कोई ऐसा इशू ना हो। तो ये सारी चीज़ है। तो आप लोग क्या कहना है इन सब के बारे में मुझे लाजमी बताना। और बाकी इसके सूट की चर्चा वो इस व्लॉग में भी रही है, वो ब्लू वाले सूट पर भी बहुत सारे लोगों ने बात करी। उसके जिम जो वेयर है वो काफ़ी सारे लोग बात कर रहे हैं कि जिम वेयर नहीं अच्छा लग रहा, आप बहुत बुरी लग रही हो, और बहुत ज़्यादा जो है वो राखी सावंत का कमेंट भी है उधर। तो ये सारी चीज़ें भी चल रही हैं। तो खैर आप लोग क्या कहना है इन सब के बारे में मुझे लाजमी बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।